नमस्कार, एजुकेट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती पेपर 2018 के सॉल्यूशंस की। इस पेपर का आयोजन 3 मार्च 2019 को किया गया था। तो इस सॉल्यूशन से आपको 3 बेनिफिट होने वाले हैं। पहला, पेपर का स्तर कैसा रहा, क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, और तीसरा, कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है। तो बच्चों को जन्म के समय दिया जाने वाले टीका पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है BCG, ऑप्शन बी है DPT, ऑप्शन सी है खसरा, ऑप्शन डी है चेचक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, BCG का टीका बच्चे को जन्म के समय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सकीय विधिक, पुलिस, काउंसलिंग, आसरा आदि सुविधाएं सरकार द्वारा एक ही केंद्र पर, यानी ये सभी सुविधाएं एक ही केंद्र पर सरकार के द्वारा दी जाती हैं, वो कौन सा केंद्र है। ऑप्शन ए है गरिमा, ऑप्शन 2 है अपराजिता, ऑप्शन 3 है नारी, ऑप्शन 4 है महिला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अपराजिता, यानी अपराजिता सेंटर पर ये सभी सुविधाएं एक जगह सरकार के द्वारा दी जाती हैं। ये अपराजिता सेंटर कहाँ है। तो ये अपराजिता सेंटर राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। यहाँ पर ये सारी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध करवाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, ICDS कार्यक्रम शुरू हुआ था, यानी किस साल में ICDS कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए है 1973 में, ऑप्शन बी है 1974 में, ऑप्शन सी है 1975 में, ऑप्शन डी है 1976 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ICDS के लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाती, यानी जो ICDS के लाभार्थी होते हैं उन्हें इन 4 में से कौन सी सेवा नहीं दी जाती सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन ए है रोजगार, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य जांच, ऑप्शन सी है टीकाकरण, ऑप्शन डी है रेफरल सेवाएं। तो इसका सही करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी ICDS के लाभार्थियों को रोजगार नहीं दिया जाता, बाकी तीनों सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक कौन सा है। ऑप्शन ए त्वचा में परिवर्तन, बालों में परिवर्तन, उम्र के अनुसार अधिक वजन, और डी उम्र के अनुसार कम वजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा उम्र के अनुसार कम वजन, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वाशियाकोर टर्म इनके द्वारा दी गई है, यानी जो क्वाशियाकोर शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है। 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, इनमें से सही बताना है। तो ऑप्शन ए है लुईस पास्चर, ऑप्शन बी है जेलिफ, ऑप्शन सी है डेविडसन, ऑप्शन डी है सिसिली विलियम्स। तो सिसिली विलियम्स ने यह क्वाशियाकोर टर्म दी थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में मांसपेशियों को गंभीर रूप से अपक्षय होता देखा जाता है, यानी वह कौन सी बीमारी है जिसमें बच्चों में मांसपेशियों को गंभीर रूप से नष्ट होते देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है रक्ताल्पता, ऑप्शन बी है अस्थि सुषिरता, ऑप्शन सी है बेरी, ऑप्शन डी है सूखा रोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सूखा रोग, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन है,
काली खांसी प्राथमिक तौर पर निम्न लोगों का रोग है। यानी काली खांसी जो है वो सामान्य रूप से किन में ज़्यादा होती है? तो ऑप्शन ए है नवजात शिशुओं में, यानी नवजात शिशुओं का, वृद्ध लोगों का, ऑप्शन बी है ये, ऑप्शन सी है किशोरों का, ऑप्शन डी है वयस्कों का। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नवजात शिशुओं का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? संक्रामक का मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हो। तो कौन सा संक्रामक रोग है? ऑप्शन ए उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, और नंबर 2 टाइप 2 मधुमेह, और नंबर 3 कैंसर, और नंबर 4 तपेदिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है तपेदिक, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जेनुवल्गम परिणाम है, यानी जेनुवल्गम किसका परिणाम है? फ्लोराइड विषाक्तता का, मैग्नीज की अधिकता का, पोटेशियम की कमी का, आयोडीन की विषाक्तता का। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर इसमें ऑप्शन ए होगा, ए ऑप्शन यानी फ्लोराइड विषाक्तता। अगला क्वेश्चन है, धात्री माता को पहले 6 महीनों के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं उनको पहले 6 महीने में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन अतिरिक्त जरूरत पड़ती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है 500 किलो कैलोरी प्रतिदिन, दूसरा ऑप्शन है 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन, तीसरा ऑप्शन है 700 किलो कैलोरी प्रतिदिन, और चौथा ऑप्शन है 800 किलो कैलोरी प्रतिदिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, गर्भवती महिलाओं के बीच मतली को कम किया जा सकता है इसके सेवन से, यानी किसके सेवन से मतली को कम किया जा सकता है गर्भवती महिलाओं में? तो ऑप्शन ए है वसा से भरपूर भोजन के द्वारा, मसालेदार भोजन के द्वारा, छोटे व लगातार भोजन से, और ऑप्शन डी है अधिक भोजन के द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटे व लगातार भोजन के द्वारा इसको मतली को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है, यानी संयुक्त टीका कौन सा है? 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए है HIV, ऑप्शन बी है DPT, ऑप्शन सी है HEPV, और ऑप्शन डी है वारीसेला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका 13 में DPT, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, सबला योजना जो ICDS स्तर पर लागू की गई है वह है किन के लिए है? तो ऑप्शन इसमें ए है स्कूल की उम्र के बच्चों के लिए, ऑप्शन बी है इसमें किशोरियों के लिए, ऑप्शन सी है इसमें वृद्ध महिलाओं के लिए, ऑप्शन डी है इसमें कामकाजी महिलाओं के लिए। तो इसमें सही आंसर हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा किशोरियों के लिए, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, लाल रक्त कणिका जीवन की अवधि, यानी लाल रक्त कणिका RBC, जिसे हम क्या बोलते हैं? RBC, रेड ब्लड सेल्स, इनकी जो जीवन अवधि है वो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में बढ़ जाती है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में अप्रभावित रहती है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में कम हो जाती है, और डी है सोडियम की कमी में बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है RBC की
जीवन अवधि। अगला क्वेश्चन है, जिस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया मानव से मानव में फैलता है वह कौन सा मच्छर है। यानी संक्रमित जो मच्छर है उसका नाम हमें बताना है, जिसके काटने से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में मलेरिया फैल जाता है। ऑप्शन ए है एडीज एजिप्टी, ऑप्शन बी है एडीज एल्बोपिक्टस, ऑप्शन सी है मादा एनोफिलीज, ऑप्शन डी है क्यूलेक्स। तो इसमें हमें सही आंसर बताना है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ये मलेरिया मानव से मानव में फैलता है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन जो स्तनों में एल्वियोली को उत्तेजित करता है जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है वह कौन सा हार्मोन है। तो ऑप्शन ए है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ऑप्शन बी है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन सी है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन अपने को बताना है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है। यानी ये जो 4 पोषक तत्व है ऑप्शन में बताए गए हैं, इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जिसकी गर्भावस्था के दौरान आवश्यकता डबल हो जाती है। तो ऑप्शन ए है लोहा तत्व, बी प्रोटीन, सी ऊर्जा, और डी कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी लोह तत्व की आवश्यकता दुगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्न में से किसके अवशोषण में बाधक होता है। यानी बीच में बाधा उत्पन्न करता है अवशोषण में। यानी सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट कौन से तत्व के अवशोषण में बाधक होता है। तो ऑप्शन ए है लोहा, बी है विटामिन डी, सी है आयोडीन, और डी है सोडियम। तो किसके अवशोषण में बाधक होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट, यानी लोहे के अवशोषण में बाधक होता है ऑक्जेलेट। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व हैं। यानी जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें 3 पोषक तत्व दिए गए हैं। तो किस ऑप्शन में तीनों पोषक तत्व ऊर्जा उत्पन्न करने वाले हैं ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में है विटामिन, प्रोटीन और खनिज, ऑप्शन बी में है विटामिन, कार्बोज और वसा, ऑप्शन सी में है वसा, कार्बोज और प्रोटीन, ऑप्शन डी में है खनिज, विटामिन और कार्बोज। तो इसमें करेक्ट कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी वसा, कार्बोज और प्रोटीन ये तीनों पोषक तत्व ऊर्जा उत्पन्न करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, इनमें किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है। यानी जो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा वह है जिसके निर्माण के लिए लोहा बहुत ही आवश्यक है। तो ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी एड्रीनलिन, और ऑप्शन डी पेप्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहा आवश्यक तत्व है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, जिस पोषक तत्व के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है। यानी कौन सा पोषक तत्व है जिसका अगर सेवन अधिक किया जाए तो बीपी का खतरा बढ़ जाता है। ऑप्शन ए फास्फोरस, बी पोटेशियम, सी सोडियम, और डी सल्फर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है सी, सोडियम के अधिक सेवन से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, खाद्य पिरामिड का आधार बनता है। यानी खाद्य पिरामिड का आधार निम्न में से 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा बनता है खाद्य पिरामिड का आधार। ऑप्शन ए है
अनाज व दालों से बनता है। ऑप्शन बी सब्जियों और फलों से बनता है। ऑप्शन डी शर्करा से बनता है। और लास्ट ऑप्शन है मांस और उसके पदार्थों से बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सब्जियों और फलों से बनता है। बी ऑप्शन ही राइट। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। इसमें पूछा गया है साबुत अनाज अच्छे स्रोत हैं, यानी जो साबुत अनाज होते हैं अपने, वे सबसे अच्छे स्रोत किसके होते हैं? विटामिन्स के, बी विटामिन्स के, विटामिन सी के, वसा के, बीटा कैरोटीन के। तो हमें राइट आंसर बताना है इसमें साबुत अनाज किसके अच्छे स्रोत होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी विटामिन्स के। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की प्रस्तावित आहारीय मात्रा है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान लौह तत्व कितनी मात्रा में लेना चाहिए प्रतिदिन। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन का चयन करना है। ऑप्शन ए है 25 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन बी है 30 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन सी है 35 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन डी है 40 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो हमें बताना है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था में औसत वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, चारों में से करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है कि गर्भावस्था के दौरान औसत वजन में बढ़ोतरी कितनी होनी चाहिए। 15 से 17 केजी, 5 से 7 केजी, 10 से 12 केजी, 8 से 9 केजी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10 से 12 केजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। गर्भवती महिलाओं में कब्ज का उपचार इनके सेवन से किया जा सकता है, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं अगर उनमें कब्ज की समस्या है तो उनका उपचार किसके सेवन से किया जा सकता है। ऑप्शन ए है केवल तरल पदार्थ से, ऑप्शन बी है प्रचुर मात्रा में सब्जियां फल और तरल पदार्थ खाने से, ऑप्शन सी है वसायुक्त खाद्य पदार्थ खाने से, और स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ के सेवन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये हमें बताना है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रचुर मात्रा में सब्जियां फल और तरल पदार्थ खाने से। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से होता है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है उसकी वजह से इनमें से कौन सी समस्या वुमेन्स में होती है? अतिसार की समस्या, बुखार, जलन और एसिडिटी, तेज सिर दर्द। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जलन और एसिडिटी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का। छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका है, यानी जो छोटी चेचक जिसे बोलते हैं अपन चिकन पॉक्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसे चिकन पॉक्स ही बोलते हैं, यूज भी विज्ञान में सीधा किया जाता है इसे। तो रोटावायरस, बी ऑप्शन है बीसीजी, सी ऑप्शन है एमएमआर और डी ऑप्शन है वारीसेला। तो चिकन पॉक्स से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है ये बताना है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी वारीसेला। अगला क्वेश्चन है एमएमआर वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है किसके रोकथाम के लिए? 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, इनमें से किसके रोकथाम के लिए एमएमआर वैक्सीन को लगाने की प्रस्तावित किया जाता है, यानी लगाया जाता है। ऑप्शन ए है खसरा, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है न्यूमोनिया, ऑप्शन डी है पोलियो। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसमें होगा ए खसरा, यानी खसरा से
की रोकथाम के लिए MMR वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।